हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपको जो हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों। वह शंकु का छिन्नक से रिलेटेड है। आइए आज मैं परिचित कराता हूं आपको कि छिन्नक क्या होता है और उनका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर जो है बेसिकली 10th का जो है 13.4 जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस फार्मूले का यूज होता है। पहले आइए छिन्नक को देखते हैं कि छिन्नक होता क्या है। तो आपने बाल्टी देखा होगा दोस्तों, एज अ बाल्टी के रूप में ही आप छिन्नक को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, छिन्नक की आकृति से मैं पहले आपको रूबरू कराता हूं। आइए देखिए तो किस तरह की आकृति होती है दोस्तों। जिस तरह का बाल्टी होता है, मैं एक्चुअली यहाँ पर उल्टा बाल्टी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से दोस्तों, तो कैसे यह सॉल्व होता है। तो यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, ये सर्कुलर पार्ट है और ये भी इसका सर्कुलर पार्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये उल्टा बाल्टी जैसा लगेगा, ये गमला वगैरह आप कह सकते हैं, वो उस तरह का दिखता है। अब इसमें कौन से क्या क्या पार्ट होते हैं वह देखिए। यहाँ पर है छोटी आर, यहाँ पर एक आर फॉर्मेट होता है जिसको कहते हैं R1। क्या कहते हैं दोस्तों, R1। और यहाँ पर एक और आर बनता है, चूंकि वो नीचे भाग के लिए ऊपर भाग के लिए यह बन जाता है R2। क्या बन जाता है दोस्तों, R2। और ये बीच में जो है इनकी हाइट है अर्थात ऊंचाई है, इसको H कहते हैं। क्या कहते हैं, H कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, H कहते हैं। चलिए अब हम इसका जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है वह देख लेते हैं। आपने देखा कि इस प्रकार जो छिन्नक बनता है, आप उल्टा कर भी इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं कि छिन्नक का आयतन क्या होता है। फर्स्ट नंबर में इनको समझना है कि छिन्नक का आयतन क्या होता है। तो सीधा छिन्नक बोलिए या शंकु की छिन्नक बोलिए, बात पे की है। लिखते हैं हम सब शंकु की छिन्नक का आयतन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए, आप जैसा कि पिक्चर को देख कर समझ चुके हैं कि यहाँ पर त्रिज्याएं दो प्रकार की होती है, R1 और R2। तो चूंकि यह है शंकु, तो शंकु जैसा इफेक्ट तो दिखाएगा। 1/3 पाई h और इंटू जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है R2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या होता है R1 इंटू R2। ये देखिए, आपने देखा कि शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी रिलेटेड फार्मूला होता है। जैसे अब L के बारे में चर्चा करते हैं। L, इसका एक्चुअल में L होता क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, तिर्यक टेढ़ा वाला ऊंचाई, शंकु में जैसे टेढ़ा ऊंचाई क्या कहलाता है, तिर्यक जो है यहाँ पर कहलाता है उसका तिर्यक ऊंचाई। उसी तरह यहाँ पर भी ये L होता है दोस्तों। अब यहाँ पर L निकलता कैसे है वह देख लेते हैं हम सब। तो L निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह इस प्रकार होता है कि L बराबर जो होता है, L इट मीन्स तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाता है आपका H स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आप इसका L निकाल सकते हैं। अब देखिए, शंकु का आपने आयतन देखा और शंकु के लिए आपने L भी देखा दोस्तों। ये दूसरा फार्मूला हो गया इसका। अब तीसरा फार्मूला देख लीजिए दोस्तों। तीसरा फार्मूला जो होता है वह शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो ये हो जाता है पाई इंटू R1 प्लस R2 और इंटू पाई के साथ अगर चाहें तो आप इधर ही L ले सकते हैं, नहीं तो L को उधर रख सकते हैं, अर्थात पाई L इंटू R1 प्लस R2। यही इसका क्या हो जाता है दोस्तों, तो शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं दोस्तों। इस शंकु का जो है, अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होता है तो वो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। तो इसका जो आपने देखा वक्र पाठ वो तो आएगा ही, अर्थात पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। इसके साथ क्या होता है, ऊपर नीचे वाला जैसे ये वाला सर्किल वाला पार्ट और इसका इन दोनों का एरिया भी इसमें जुड़ जाता है, अर्थात हो जाता है दोस्तों पाई R1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे इन दोनों में पाई कॉमन आ सकता है या पूरे से भी पाई को कॉमन आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसी तरह इसको सेटअप कीजिए दोस्तों, ताकि आपको आसानी से यह सॉल्व होगा। किसी भी पार्ट में गलती होगा तो आसानी से पकड़ा जा सकता है, नहीं तो एक साथ अगर जब मैं कर देता हूं तो गलती होने पर भी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, यह कुछ बड़ा फार्मूला नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे 13.4 में एक एक सवाल को मैं लेकर आऊंगा जो कि इसी फार्मूला पर बेस्ड होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।